Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्री बस शक्ति योजना को जारी रखे या नहीं वाला बयान अब बन गया है राज्य में चर्चा का मुद्दा। एआईसीसी अध्यक्ष की कांग्रेस सरकार को नसीहत। महिला संघ माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद के लगे गुलबर्गा में नारे। वक्फ जमीन नोटिस मामला अब हिंसा का रूप है लेने लगा। जमीर अहमद खान के इस्तीफे को लेकर बीजेपी करेगी राज्य भर में हड़ताल। गैर कानूनी पटाखों की दुकानों पर रेड, बिना लाइसेंस के कई पटाखे सीज। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम ने दिलवाई शपथ। राज्य में बहुत जल्द गवर्नर रूल्स वाले कुमारस्वामी के बयान पर डीके शिव कुमार का पलटवार। एमएलए और सांसद के बेटे को भी जारी हुआ वक्फ बोर्ड से नोटिस। किसानों की हड़ताल खत्म, वक्फ नोटिस लिए गए वापस, डीसी का बयान। नोटिस वापस लेने पर डीसी से कर्नाटक मुल्ला एसोसिएशन का सवाल। अब खबरें विस्तार से। शक्ति योजना बस फ्री योजना को जारी रखे या नहीं वाला बयान बन गया है अब राज्य में चर्चा का मुद्दा। कल ऐरावत 2.0 की इफ्तिताह के मौके पर डीके शिव कुमार का वो बयान जिसमें शक्ति योजना को लेकर कुछ महिलाओं ने इनसे कही है ये बात, हम बस का किराया देकर कर सकते हैं सफ़र, हमारे पास है वो शक्ति, कहने की बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार को शक्ति योजना जारी रखना है या नहीं दोबारा करेगी सोच और विचार वाले बयान से मच गया है बवाल। जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी गारंटियां हमेशा जारी रहेंगी कि सफाइयां दे रहे हैं सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री तक। एआईसीसी अध्यक्ष की कांग्रेस सरकार को नसीहत। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बरसी और एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन एकता दिवस के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अगल और बगल में बैठे सीएम और डिप्टी सीएम को महिला शक्ति योजना फ्री बस योजना पर दिए बयान से नाराज। तुम्हारी गारंटी योजनाओं को देखकर हमने महाराष्ट्र चुनाव में किया है गारंटी का ऐलान और तुम ही ऐसे बयाने देकर उलझन पैदा करोगे तो अपोजिशन और खबरें फैलाने वालों को मिल जाएगा मुद्दा के सवाल पर ऐसा कुछ नहीं कहा है, कहा सीएम और डिप्टी सीएम ने। महिला संघ माइक्रो फाइनेंस मुर्दाबाद के लगे गुलबर्गा में नारे। महिला संघ का दलदल, गली गली में ग्रुप लीडर, महिलाओं का डर, माइक्रो फाइनेंस नौकरों के आगे बेबस महिलाएं, इसी का गलत फायदा उठाने से बर्बाद होती महिलाओं की इज्जत तक, नीलाम की वारदातों के खिलाफ तमाम इंसाफ पसंद संगठन और एनजीओस की बुलाई गई हड़ताल ऐतिहासिक प्रोटेस्ट में बदल गई जब गुलबर्गा के तिम्मापुर सर्कल से हजारों महिलाओं की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि कितना घिनौना काम हो रहा है संघ के नाम पर। इनके साथ इन तमाम संघों को बंद करके मजबूर महिलाओं की बचाएं लाज की जिला कलेक्टर से लगाई गई फरियाद। वक्फ जमीन नोटिस मामला अब हिंसा का रूप है लेने लगा। वक्फ जायदाद दंगल के मामले पर आग में घी डालने का हो रहा है काम। बीजापुर, धारवाड़, यादगीर, गुलबर्गा के बाद अब हावेरी में किसानों की जमीन को भी वक्फ बोर्ड से नोटिस। जमीनों के अलावा घर भी वक्फ बोर्ड में हैं शामिल
के नोटिसों से भड़के लोग हो गए हैं बेकाबू। इस मुद्दे को शायद फसाद का रूप देने की चल रही है राज्य में साजिश। सही से जानकारी देने की बजाय नेता नफरत बांटकर भटकाने लग जाएं तो ऐसे ही हालात शुरू होते हैं। देश में ऐसा ही हुआ है। हावेरी जिला सोनूर तालुका कड़कोड़ गांव तक फैल गई है वक्फ जायदाद दंगल की आग, जिससे नाराज बदमाशों ने मुस्लिम मुखंडों के घर पथराव करके पहुंचाया है घरों और जानों को बड़ा नुकसान। 5 लोग घायल, घर और गाड़ियों पर हमलों की वारदातें। मौके पर पहुंचे जिला एसपी और डीसी। 32 लोगों को किया गया है इस मामले को लेकर गिरफ्तार। ज़मीर अहमद खान के इस्तीफे को लेकर बीजेपी करेगी राज्य भर में हड़ताल। वक्फ ज़मीन नोटिस मामला कुछ ज़्यादा ही दिल पर लिया है बीजेपी ने शायद, जबकि बीजेपी सरकार में भी ऐसी कई नोटिसें दी गई थी किसानों को। ये सिर्फ एक समुदाय से जुड़ा मामला नहीं, फिर भी इसको एक सियासी रंग देकर अब ज़मीर अहमद खान के इस्तीफा और किसानों को दिए गए नोटिस और उतारों में चढ़ाए गए नाम निकालने को लेकर राज्य भर में 4 नवंबर करेगी भाजपा हड़ताल। जबकि दिए गए नोटिस वापस और किसी किसान की 1 इंच ज़मीन भी नहीं लेगी। सरकार का भरोसा पहले ही दे चुकी है। सरकार अब इसी को बड़ा हथियार बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां। गैर कानूनी पटाखों की दुकानों पर रेड, बिना लाइसेंस के पटाखे सीज। रोशनी का त्यौहार दिवाली की धूम, रंग रंग की फुलझड़ियाँ, पटाखों की बाज़ारों में भरमार। सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त, इसके बावजूद गैर कानूनी बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाली बेलगाम शहर की कई दुकानों पर रेड। कारपोरेशन कमिश्नर शोभा के नेतृत्व में छापामारी के दौरान सैकड़ों किलो पटाखे किए गए हैं सीज। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम ने दिलवाई शपथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है देश भर में। इसी रिवायत के चलते आज इनकी फोटो को माला डालकर श्रद्धांजलि देते हुए सरकारी विभागों के तमाम अधिकारियों को देश की एकता, अखंडता और समानता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के अच्छे नागरिक होने का संकल्प दिलवाया। खुद प्रमाण पत्र पढ़कर सीएम ने राज्य में बहुत जल्द गवर्नर रूल्स होंगे जारी। कुमारस्वामी के बयान पर डीके शिव कुमार का पलटवार। एक एक करके गारंटी योजना बंद करने की तैयारी में है कांग्रेस सरकार। आने वाले 6 महीने में राज्य में जारी होंगे गवर्नर्स के रूल्स वाले बयान पर भड़कते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आज का दिन और वक्त लिख लो। हमेशा गारंटी योजनाओं के खिलाफ बात करने वाली ये पार्टियां और कुमारस्वामी को चिंता करने की नहीं है कोई ज़रूरत। हमारी सरकार नहीं करेगी कोई भी गारंटी योजना को बंद। आने वाले महीने नहीं, अगली बार भी होगी हमारी ही राज्य में सरकार। ये सब किस्मत की है बात, हमारी किस्मत में है ये सब लिखा हुआ, कहा डीके शिव कुमार ने। एमएलए और सांसद के बेटे को भी जारी हुआ वक्फ बोर्ड से नोटिस। जब से वक्फ की ज़मीनों पर से कब्जा हटाने के ज़मीर अहमद ने दिए हैं जिला कलेक्टरों को आदेश। अब तक किसानों को ही जारी नोटिस के बाद बेलगाम जिला चिक्कोड़ी के एक संबा में शशिकला जोड़ले के बेटे बसवा प्रभु के नाम पर रही 2 हेक्टेयर 13 गुंटे सर्वे नंबर 337 वाली ज़मीन के उतारे में वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम पर हो गई है अब एंट्री। आखिरकार किसकी है ये लापरवाही? जिस मकसद के लिए इन ज़मीनों को दान करके वक्फ किया गया था, शायद कुछ लालची लोगों की लालच का है ये सब नतीजा जो अब एक एक करके आ रहे हैं सामने। इस पूरे लापरवाही में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भी है जिम्मेदार। कागजात हैं अगर आपके पास तो डरने की नहीं है कोई बात, मगर दान की गई ज़मीन आखिर हो कैसे सकती है किसी एक व्यक्ति के नाम? ये भी है एक बड़ा सवाल। किसानों की हड़ताल खत्म, वक्फ से दिए गए नोटिस लिए गए वापस। डीसी का बयान। बीजापुर जिला नागटान के अलावा डीसी ऑफिस के बाहर कुछ किसानों को दिए गए वक्फ नोटिस और उतारों में वक्फ एंट्री से नाराज किसानों की हड़ताल। बीजापुर की बीजेपी की एंट्री से सियासी रंग चढ़ता देख अपने कदम वापस लेने लगी है शायद सरकार। इसी की एक कड़ी में इस बार की दिवाली काली मनाने वाले किसानों की डीसी ऑफिस के बाहर हड़ताल की जगह बीजापुर
और जिला कलेक्टर भूबालन ने पहुंचकर नागटान के 44 किसानों को दिए वक्फ नोटिस वापस लेकर रद्द करने की बात करते हुए आगे किसानों को इस तरह की कोई नोटिस नहीं दी जाएगी का भरोसा देकर किसानों को जमीनों का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स मौजूद है। इन्होंने कहा कि टास्क फोर्स से ये काम शुरू कर दिया गया है। हम हल चलाने वाले किसानों के फाइल खुद करेंगे तैयार। अपनी हड़ताल वापस लेने किसानों से किया निवेदन। क्यों की गई इतनी जल्दबाजी? आखिर किसकी है ये ज़मीन? पहले नोटिस फिर दबाव में आकर नोटिस वापस लेने का काम। सिर्फ 44 किसानों का ही क्यों लिया गया नोटिस वापस और उतारों में चढ़ाए गए दोबारा नाम? और बहुत से ऐसे हैं किसान। नोटिस का मतलब ये नहीं कि ज़मीन ही वापस ली जाएगी। अगर हैं सही से डॉक्यूमेंट्स तो होगी जांच। जिसकी ज़मीन होगी उसके होगी नाम। तो फिर ये हंगामा और क्यों इतना बड़ा बवाल? वक्फ नोटिस वापस लेने पर डीसी से एमसी मुल्ला का सवाल। इन दिनों राज्य में वक्फ ज़मीनों को वापस लेने की कार्रवाई में नया मोड़। चंद किसानों को पहले नोटिस फिर वापस लेने का काम। तो बीजेपी सरकार में भी अपनी ज़मीनें खोने वालों का डीसी और सरकार से सवाल। हमारी भी ज़मीनें हमें लौटा दें। सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है कानून? इनामदार, जागीरदार, मुजावर, मुल्ला ऐसे कई लोगों की ज़मीनें भी हुई हैं वक्फ बोर्ड में शामिल। हमें भी मिले थे बीजेपी के सरकार में नोटिस। जिस तरह इन किसानों को दिए गए नोटिस वापस और उतारों में चढ़ाए गए हैं फिर से इनके नाम। हमारे साथ भी बीजेपी की सरकार के दौरान हुई नाइंसाफ़ी को लेकर सरकार दे इंसाफ। कर्नाटक मुल्ला एसोसिएशन ने उठाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये आवाज़। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।